बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लेक्चर नमाज के बारे में चल रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम नमाज के वाजिबात को ज़िक्र कर चुके हैं। आज हम ज़िक्र करने लगे हैं मुब्तिलात नमाज। अज़ीज़ानी मोहतरम, वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से नमाज बातिल हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले हदसे अकबर है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। हदसे अकबर यानी वो चीज़ जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, बंदा मुजनब हो जाता है, या फिर कोई ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, वो हदसे अकबर होता है, वो उससे भी नमाज बातिल हो जाती है। दूसरी हदसे असगर यानी वो काम जिनसे वुज़ू बातिल हो जाता है, जैसे हवा का खारिज हो जाना या फिर नींद कर लेना, इन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है। नमाज की सूरत तब्दील कर लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज पढ़ रहा है और नमाज के दौरान ऐसी सूरत इख्तियार कर लेता है जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये अपनी कैफियत में नहीं है, ये नमाज की कैफियत में नहीं रहा है। जैसे हंसना, कह के लगा के हंसना, या फिर डांस वगैरह करना शुरू कर दे, या फिर तालियां बजाना शुरू कर दे, इससे नमाज बातिल हो जाती है। जानबूझकर कलाम करना। नमाज पढ़ रहा है और जानबूझ के बातें करने लग गया है, इससे भी नमाज बातिल हो जाती है। अगर गलती से कोई लफ्ज़ ऐसा निकल गया है तो फिर नमाज बातिल नहीं होती है। अगर जानबूझकर एक ही लफ्ज़ कह देगा तो फिर भी उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। नमाजी सलाम नहीं कर सकता है। नमाज पढ़ रहा है, ऊपर से कोई आ गया है तो ये उसको सलाम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो इसको सलाम कर रहा है, आने वाला इसको सलाम कर रहा है, तो उसका जवाब देना वाजिब है। लेकिन उसका तरीका ये है, जिस अंदाज में वो सलाम करेगा उसी अंदाज में सलाम का जवाब देगा। यानी अगर वो सलामुन अलैकुम कहता है तो जवाब में ये सलामुन अलैकुम कहेगा। अगर वो कहता है अस्सलामु अलैकुम तो इसको भी अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, यानी आगे से वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सकता है। खुशू व खुजू के अलावा रोना। अल्लाह की रज़ा के लिए गिरिया करे, अल्लाह के खौफ से गिरिया करे तो फिर ये बेहतर है। बल्कि बाज़ रवायात में मिलता है कि अल्लाह के खौफ से रोना गिरिया करना ये सवाब रखता है। लेकिन अपनी दुनियावी कामों की खातिर या कोई दुनिया से चला गया है उसकी खातिर रोना धोना ये नमाज को बातिल कर देगा। खाना और पीना। नमाज की हालत में खाना और पीना, इससे भी नमाज बातिल हो जाती है। कोई बबल वगैरह मुंह में डाली हुई है उसको भी चबा रहा है और साथ साथ नमाज भी पढ़ रहा है, या कोई टाफ़ी डाली हुई है वो टाफ़ी भी चबा रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है, ये नमाज इसकी ठीक नहीं है, बातिल है। इसी तरह अगर पानी साथ साथ पी रहा है तो ये भी ठीक नहीं है, इससे भी नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ दांतों में रह गई है, अगर वो दांतों से निकलकर नीचे चली जाती है तो उससे नमाज बातिल नहीं होती है। हाथ बांधना। नमाज पढ़ रहा है, हाथ बांध लेना, ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना, उससे नमाज बातिल हो जाती है। किबला रुख से हट जाना। नमाज पढ़ रहा है किबला रुख होकर और अचानक जो है उसने अपनी सिम्मत तब्दील कर ली है, यानी दाएं साइड पर हो गया या फिर बाईं साइड पर हो गया है, इससे भी नमाज बातिल हो जाती है, जानबूझकर ऐसा करना। सूरह अल-हम्द के बाद आमीन कहना। अज़ीज़ान मोहतरम, आमीन कहने से नमाज बातिल हो जाती है अगर जानबूझकर कहते हैं, लेकिन अगर गलती की वजह से भूल कर कह देते हैं तो नमाज बातिल नहीं होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरह हम पढ़ते हैं उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुस्तहब है, लेकिन आमीन कहना जायज़ नहीं है, इससे नमाज बातिल हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुब्तिलात नमाज हैं जो मैंने बयान कर दिए हैं। अगर किसी अजीज़ का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफसीलन जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।